नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंदूर लगाने का सही तरीका। सिंदूर लगाने से होने वाला फायदा। रामायण से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग जो कि सिंदूर लगाने का महत्व बताता है। कुछ दिन जीवन में ऐसे आते हैं उसे दिन सिंदूर लगाना अशुभ माना गया है। किन किन दिनों सिंदूर नहीं लगाना चाहिए? सनातन धर्म की स्त्रियों को सिंदूर लगाना अति आवश्यक है। सिंदूर लगाना धार्मिक परंपराओं और प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है। मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने से मन में प्रसन्नता बनी रहती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, जो पति पत्नी के बीच एक मजबूत संबंध बनाने का कार्य करता है। सिंदूर लगाना किसी महिला की सुहागन होने की स्पष्टता को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के आधार पर यह माना जाता है कि सिंदूर में पार्वती माता की ऊर्जा विराजमान होती है। यदि कोई स्त्री इसका धारण करती है तो उसे पार्वती माता अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। कहते हैं मांग में सिंदूर भरने से पति के भाग्य पर से बुरा असर हट जाता है। सिंदूर लगाते समय बहुत सी महिलाएं बहुत सी गलतियां भी करती है। मांग में सिंदूर कैसे लगाएं? कब कब लगाएं? मांग में सिंदूर क्यों लगाएं? इस प्रकार के प्रश्न जानना आवश्यक है। सिंदूर को 16 श्रृंगार से दूर जरूर रखा गया है, परंतु एक विवाहित महिला के लिए अपने सुहाग के प्रति प्यार लगाओ और लंबी उम्र की कामना के लिए होता है। शादी के बाद स्त्रियों को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर का महत्व बताने के लिए काफी है रामायण का ये प्रसंग। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताएं, श्री राम की नजरों से भला कोई कैसे छिप सकता है? कहा जाता है कि जब श्री राम ने ये देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग सिंदूर से भरी है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर बाहर आई थी। वो सिंदूर नहीं धारण नहीं की थी। उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है और उन्होंने बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताएं कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति को नहीं मारते, फिर उनके अलावा ऐसा कौन करेगा? रामायण का ये प्रसंग निश्चित रूप से विवाहित महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पति की लंबी आयु, उनके मान सम्मान और बेहतर वैवाहिक रिश्तों के लिए सही तरीके से सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है। एक विवाहित महिला जब सिंदूर लगाती है तो उसको सिंदूर लगाने से पहले ये ध्यान देना आवश्यक है कि सिंदूर किस प्रकार लगाना है। यदि आप अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं तो सिंदूर भरते वक्त माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। यदि आप अगर ऐसे ही सिंदूर लगा देती हैं, माता पार्वती का ध्यान नहीं करती तो आज से अपनी आदत में बदलाव कीजिए। माँ पार्वती का ध्यान करके ही सिंदूर लगाने का प्रयास करें। इससे आपको पति के प्रति प्रेम बढ़ेगा और पति की लंबी आयु भी होगी। 1. मांग का सिंदूर छुपाना नहीं चाहिए। आज के दौर में अधिकांश विवाहित महिलाएं अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर भर लेती हैं और वह भी अपनी साड़ी के पल्लू से ढके रहते हैं, जबकि यह गलत है। आप अपने पति के लिए ही सिंदूर लगाती है, इसलिए निश्चित रूप से अगर मांग भरी सिंदूर छुपा रही है तो पति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मांग का सिंदूर छुपाने से पति का मान सम्मान भी छुप जाता है, इसलिए कभी भी अपनी सिंदूर भरी मांग को न छिपाएं। 2. लंबी मांग सिंदूर से भरे। कभी भी महिला को मांग में सिंदूर थोड़ा नहीं भरना चाहिए, बल्कि लंबी मांग सिंदूर से भरे। इससे आपके पति के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए छोटी लाइन में सिंदूर ना करें। आज के दौर में बहुत सी महिलाएं मांग में सिंदूर चुटकी भर रख लेते हैं, जो एक प्रकार से गलत है। अपनी आदतों में सुधार करें और लंबी मांग भरने का प्रयास करें। इससे आपके पति का मान सम्मान इज्जत बढ़ेगी, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। 3. नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए।
जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको हमेशा सिंदूर लगाते समय ये ध्यान देना जरूरी है कि सिंदूर भरी मांग नाक के सीट में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं आजकल टेढ़े मेढ़े सिंदूर लगाती हैं। टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाने से पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदलता है, पति परेशानियों से भर जाता है, जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने पति की भलाई चाहते हैं तो हमेशा नाक की सीध में सिंदूर मांग में लगाएं। 4. प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाएं। अक्सर महिलाओं को देखा गया है कि वे हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही सिंदूर से मांग भरती हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सी महिलाएं केवल तीज त्योहारों पर ही सिंदूर लगाती है। आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आप प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं तो पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति हमेशा स्वास्थ्य बना रहेगा तथा पति का भाग्य भी चमकेगा। अतः कभी कभी सिंदूर लगाने से बचे, इसके विपरीत प्रतिदिन सिंदूर लगाने का प्रयास करें। 5. सुहागिन महिलाएं कभी भूलकर भी दूसरी महिला का सिंदूर न प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपके पति का प्यार आपसे बढ़ जाता है, अर्थात पति दूसरी औरत के सानिध्य में जा सकता है। 6. गिरे हुए सिंदूर को यदि आप मांग में भरती हैं तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं अपशगुन लेकर आएगा, जिसको बाद में आपके लिए पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी जमीन पर गिरा हुआ सिंदूर न लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जब सिंदूर लगा रही होती है तो सिंदूरा गिर जाता है और बहुत सी महिलाएं गिरे हुए सिंदूर की डिबिया में भर लेते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर का कभी भी मांग में ना भरे। 7. सप्ताह में 1 बार पति के हाथों से सिंदूर लगा लीजिए। हालांकि सभी महिलाएं विवाह हो जाने के बाद पति से सिंदूर नहीं लगवाती है, जबकि एक विवाहित महिला को चाहिए कि कम से कम सप्ताह में 1 बार अपने पति से भी मांग भरवानी चाहिए। यदि शादी के बाद महिलाएं अपने पति से हफ्ता में 1 बार अथवा महीने में 1 बार अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो पति के द्वारा भरा गया सिंदूर आपके लिए महत्व बढ़ा देता है। हमारे शास्त्रों में किन किन दिनों में सिंदूर लगाने के लिए मनाही है। 1. मासिक धर्म के दौरान हिंदू धर्म में महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए मना किया जाता है, अर्थात मासिक के दौरान महिला को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पीरियड के दौरान महिला अपवित्र मानी जाती है, इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी विवाहित और सुहागिन महिला को पीरियड के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, जिससे सिंदूर अपवित्र ना होने पाए। 2. जब भी घर में किसी की मृत्यु होती है उस समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 13 दिनों तक सूतक का समय होता है। इस दौरान सिंदूर को छूना या लगाना मनाही है। इस समय पूजा पाठ या श्रृंगार करना अशुभ माना गया है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियों को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका धन्यवाद।